अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने तालीमी अमल और उसके अनासिर के बारे में स्टडी करना है। पर इसके पहले कि हम लेक्चर की तरफ चलें, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई एजुकेशन या उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने तालीमी अमल और उसके अनासिर के बारे में पढ़ना है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स एलिमेंट। तालीम के तमाम अनासिर से मुराद उसके अज्जा हैं। मेन अनासिर जो तालीम के को मुकम्मल करते हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, उसका करिकुलम, निसाब, टीचिंग, तदरीस, एवेल्युएशन, जायजा, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामात, मौलम जो कि टीचर हैं, मुतल्लम जो कि स्टूडेंट्स हैं। इन तमाम अनासर के बगैर तालीम नामुकम्मल है या तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती। इन सब अनासर के बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। तालीम के मकासद क्या है? तालीम के मकासद या उसके अनासर में सबसे मेन जो आंसर है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर तालीम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा तो तालीम बेजरूरत है, उसका कोई फायदा नहीं। इसकी बुनियादी हैसियत तालीम में इसी तरह से है जिस तरह के इंसान में रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बगैर अगर ऑब्जेक्टिव्स आपकी तालीम में नहीं है तो आपकी तालीमी निज़ाम बिल्कुल बेअसर है और रायगा जाता है। जब भी हमारी तालीम के कुछ मकासद होते हैं वो हमारी तालीमी पॉलिसी की रोशनी में ही तय पाते हैं और तालीमी पॉलिसी और फलसफा हयात भी माशरती तकाज़ों के ताबिया होते हैं। इन सब मकासद की वजह से ही तालीमी अमल अपनी दुरानिया का तयन करता है। दूसरा आंसर जो कि काफी इम्पोर्टेंट है वो निसाब का है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन कर लेते हैं तो निसाब का मुकर्रर करना भी उतना ही जरूरी है। निसाब में हम लोग मज़मून, महारतों और तजर्बात के अलावा मशागल को शामिल करते हैं। ये सब चीजें मिलकर निसाब को तश्कील देते हैं। ये सारा निसाब किसी भी इदारे के मुअल्लिम या टीचर को फ्राहम कर दिया जाता है, हाँ वो तालीम कमरा के अंदर हो, कमरा जमात से बाहर हो या कहीं भी वो अमल में आए। ज़माने कदीम में या दुनिया के शुरू से ही निसाब को नुमाया हैसियत हासिल है। अगर ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपके पास कोई करिकुलम ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई निसाब ना हो तो आपकी तालीम डायरेक्शन लेस होती है। यानी आपने कहीं जाना है पर आपको पता नहीं है आपने कहाँ जाना है और गाड़ी लेकर आप चल निकले तो वो बेमकसद है। इसलिए अपनी डेस्टिनेशन के लिए या सड़क पे चलने के लिए आपको डेस्टिनेशन होना जरूरी है। तालीम और निसाब का मेयारी होना मुनासिब या नामुनासिब होने से इसका बहुत गहरा असर पड़ता है तालीम पर या इसके रिजल्ट्स पर। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी इदारा अपने लिए निसाब का अच्छा इंतखाब करे, क्योंकि इससे तुलबा की ज़हनी इस्तेदाद और दिलचस्पियों के साथ साथ माशरे के नजरिए हयात और इक़दार भी पेश की जाती है। इसलिए बहुत लाजम है कि निसाब का चुनाव अच्छा हो। साथ ही साथ निसाब में इस असूल को भी पेश नजर रखना जरूरी है कि ये तमाम तर तालीमी जरूरियात को पूरा करे और तमदनी मुतालबात के मुताबिक हर चंद साल के बाद इसमें इजाफा या तरमीम होती रहे। और ये प्रैक्टिस में भी है। जैसे जैसे नई साइंटिफिक थ्योरीज आती हैं, नए नुक्ते नजर दुनिया में अपेयर होते हैं, साथ ही साथ तालीम में चेंजेस या निसाब में चेंजेस होते रहते हैं।
पहली चीज हमने ऑब्जेक्टिव्स ली, दूसरा हम लोगों ने अपना निसाब लिया, तीसरी जो स्टेप है तालीम का वो है टीचिंग, तदरीस का। अगर एक टीचर के पास निसाब है तो वो अच्छी टीचिंग कर सकता है, लेकिन अगर एक टीचर के पास निसाब ही नहीं है तो टीचर के पास कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर वो तालीम लोगों को दे सके। टीचिंग एक ऐसा अमल है जिसमें रहनुमाई की जाती है, जिसके जरिए हम लोग एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। टीचिंग आपको इल्म है कि एक ऐसा अमल है जो तालीम में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसी की वजह से आप लोग स्कूलों या कॉलेजों में जाते हैं। अगर आपको टीचर टीच ना करे तो स्टूडेंट में भी इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है और उस सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली आप सीख नहीं सकते। तालीम एक ऐसा मंसूबा होता है जिससे कुछ मखसूस तालीमी नताइज हासिल करने के लिए बार बार हमें बरोएकार लाना पड़ता है। तालीम के नित नए तरीके दुनिया में आ रहे हैं, जिस तरह के ऑनलाइन टीचिंग भी एक मेथड है, वीडियो लेक्चर्स भी एक मेथड है जो कि अभी आप देख रहे हैं। तो जिस तरह से दुनिया में नित नए तरीके आते हैं, तालीमी या टीचिंग मेथड्स में भी तब्दीलियां आती रहती हैं। आजकल जिस तरह से कोरोना वायरस के लॉकडाउन की प्रॉब्लम आ जाने की वजह से लोग टेलीविजन, रेडियो, फिल्म स्ट्रिप और प्रोजेक्टर्स वगैरह, टेप रिकॉर्डर्स वगैरह से आसानी तालीम हासिल कर रहे हैं। घर बैठे आप लोग भी तालीम हासिल कर रहे हैं ये वीडियो देखते हुए। इसी तरह से जिस तरह से नई नई तब्दीलियां आती चली जाएंगी, वो भी टीचिंग मेथड्स में तब्दीलियां लेती आएंगी। तालीम या टीचिंग मेथड्स की वजह से ही तालीम का अमल नहायत आसान से आसान तर होता गया है। और अब तो ये हाल है कि आप लोग अब तो इस सूरत हाल में हम लोग आ चुके हैं कि तालीम क्योंकि रिकॉर्ड हो गई, आपका लेक्चर आप बार बार इसको देख सकते हैं, जो आपकी टीचिंग मेथड को मौसर भी बनाता है। आपने पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, फिर अपना करिकुलम, फिर टीचिंग की और उसके बाद जायजा किया जाता है तमाम तालीमी अनासर का जो अभी तक आप लोगों ने बरोएकार लाए। इसमें हम लोग देखते हैं कि सरगर्मियों का जब आगाज किया गया, जो मकासद तय किए गए वो किस हद तक हासिल किए गए, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको किस तरह से प्रैक्टिस किया गया और उसका आउटपुट क्या था। आपका अच्छा रिजल्ट आपके टीचिंग का आउटपुट है, या उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई। जब एक स्टूडेंट अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो वो उस टीचर की कामयाबी को रिफ्लेक्ट करता है। वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक टीचर कितनी हद तक कामयाब हो सका अपने तालीमी निसाब को बच्चों तक पहुंचाने में। साथ ही साथ हम लोग तालीम के मुनासिब हसूल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामियात को बरोएकार लाते हैं। अगर तंजीम या इंतजामियात तश्कील ना पा सके तो तालीम या उसका हसूल भी मुमकिन नहीं रहता, बल्कि मुश्किल हो जाता है। इंतजामियात की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही मौलम और तालीम हासिल करने वाले के लिए माहौल साजगार हो जाता है। इंतजामियात या एडमिनिस्ट्रेशन का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो असूल व कवानीन बनाते हैं जिसके तालीम हासिल करने वाला भी और मौलम या टीचर भी ताबेदार रहता है। इसी डिसिप्लिन की वजह से तमाम तालीमी मकासद का हसूल मुमकिन हो जाता है और असातिज़ा की पैरवी में स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक टीचर तालीमी अनासर का तीसरा और बड़ा बुनियादी जुज़्व है जो कि अहम हैसियत रखता है।
ایک ٹیچر ایک ایسی ہستی ہے جو تعلیمی مواد کو متعلم یا اسٹوڈنٹ تک پہنچاتا ہے۔ اچھے ٹیچر کا معیاری ہونا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کے تجربے اور صلاحیت کی بدولت ہی وہ اسٹوڈنٹس میں اچھے ریزلٹس پروڈیوس کر سکتا ہے۔ نیشن بلڈرز، ادارے تو ایک اسپیسیفک پروفیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں لیکن ایک ٹیچر بلڈز دی نیشن۔ اسلامی تصور میں بھی تعلیم کو اور اساتذہ کو جو استاد تھے بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اساتذہ کی احترام اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ ان کو روحانی باپ کا بھی درجہ دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ نہ ہو تو تعلیم کا عمل یا تعلیم کا اسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس آبجیکٹیوز بھی ہیں، نصاب بھی ہے، ٹیچنگ میتھڈس بھی ہیں، ٹیچر بھی ہے، لیکن اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں تو آپ کا پورا نظام رائگاں جاتا ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے تعلیم کے پورے اسٹرکچر کو کمپلیٹ کرنے میں، کیونکہ تعلیم کا مقصد اس کی مناسب نشوونما اور تربیت ہے تاکہ متعلم کی تربیت کے ذریعے معاشرہ نظام تعلیم کو تشکیل دے سکے، کیونکہ معاشرہ انہی اسٹوڈنٹس یا متعلم سے بنتا ہے۔ اسی لیے انسان فطرتی طور پر بھی معاشرت پسند ہے، یعنی سوشل اینیمل ہے انسان، اور ہم سوشل انٹریکشن کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اچھے سوشل سٹیزن بننے کے لیے ہم لوگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ٹیچر اپنے متعلم کی تربیت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل نکات کو اپنی نظر میں رکھتا ہے یا امپورٹنس دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک ٹیچر اپنے متعلم کو یا اسٹوڈنٹ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی چیز جو ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھاتا ہے وہ ایک شہری کی حیثیت سے اس کے حقوق اور فرائض ہیں۔ دوسری اہم چیز جس کو کہ ٹیچر سکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ معاشرے کی اقدار ہے اور اس کے رسم و رواج ہیں۔ تیسری خاصی اہم چیز عقلی انداز فکر اختیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک ٹیچر آپ کو کمپیل کرتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے انداز فکر اختیار کریں۔ متعلم مناظر فطرت اور فنون لطیفہ کی بدولت جمالیاتی حسن کو تسکین دے، یعنی آپ کے اندر جو ٹیلنٹس ہیں، ہڈن ٹیلنٹس ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی کریٹیوٹی کو تسکین دیں، کریٹیو ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ٹیچر آپ کو بنیادی سائنسی حقائق معلوم کرنے کے لیے بھی کمپیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹیچر آپ کو خاندان میں رہنے کی اہمیت اور کامیاب گھریلو زندگی کے اصولوں سے بھی روشناس کراتا ہے۔ معلم ہمیشہ اشیاء ضرورت اور خدمات کے حصول و استعمال کی اہلیت آپ میں پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ ٹیچر ایسی مہارتیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے جس سے آپ کو فہم حاصل ہو اور وہ معاشرے میں بھی آپ کے لیے بھی مفید ہو اور آپ مفید شہری بھی معاشرے کے لیے بن سکیں۔ معلم ہمیشہ اپنے فارغ وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی صحیح استعمال کرنا سکھاتا ہے تاکہ آپ کی انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں میں توازن پیدا ہو سکے۔ معلم ہمیشہ آپ کو اپنے خالق اور اپنی حیثیت کی پہچان کرنے کی صلاحیت سے ایکسپوز کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب پوائنٹس ایک ٹیچر اپنی نظر میں رکھتا ہے جب وہ آپ کو ایک ٹیچ کرتا ہے۔ آج کے لیے ہم اپنے لیکچر کو یہیں ختم کرتے ہیں، کل ہم موڈس آف ایجوکیشن کی طرف چلیں گے۔ جس میں ہم لوگ فارمل، نان فارمل، انفارمل اور ورچوئل موڈ آف ایجوکیشن کو اسٹڈی کریں گے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں یا آپ کو لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے کویشچن ضرور لکھیے گا تاکہ میں ان کو آنسر کر سکوں۔
साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं, ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।